आप मिल रहे हैं प्रोफेसर वर्मा जी से। जैसा कि ये रिपब्लिक डे जिसका इंतज़ार हर इंडियन को रहता है, आपने इतनी खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रिपब्लिक डे हम हर साल मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी हर साल मनाते हैं। हमारी जो एक्सीलेंट एकेडमी और गली नंबर 2 की जो RW है वज़ीराबाद की, उसके सौजन्य से ये रिपब्लिक डे हर साल मनाया जाता है। इस पर महिलाओं के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है और हम बुज़ुर्गों से छोटे छोटे बच्चों को, सारे एरिया के बच्चे यहाँ आते हैं, इंस्टीट्यूट में भी जो बच्चे आते हैं वो भी, और उसके अलावा भी बहुत बच्चे आ जाते हैं। उनको फल फ्रूट का डिस्ट्रीब्यूशन, उनको मिठाई का डिस्ट्रीब्यूशन, पेन पेंसिल, बिस्किट वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन करके हम जो है इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के बीच में हर साल। रिपब्लिक डे तो सभी ही मनाते हैं, मोस्टली सभी की सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात है, मनाना भी चाहिए सभी को। लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। हम महिलाओं को आगे करके महिलाओं से ही ध्वजारोहण कराते हैं। सारी गली की और इधर उधर से आने वाली सारी सम्मानीय महिलाएँ आगे आती हैं और वो एक दिन जो है देश के सम्मान में उनसे हम जो है रिपब्लिक डे पे यहाँ झंडा फहरवाएंगे, बुज़ुर्गों को सभी को सामने लाएंगे और उनके शुभ हाथों से हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। और इस तरह से सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े लोग इकट्ठे होते हैं और हर साल हम इस तरह से सेलिब्रेशन करते हैं। गणतंत्र दिवस पे जो किसान भाई आज रैली निकाल रहे हैं, ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान कब रैली नहीं निकालते थे? ये फर्स्ट टाइम कैसे कह सकती हैं आप? हम भी किसान के बेटे हैं, अब आके प्रोफेसर हो गए या अब आके हम पढ़ने लिखने लग गए, दिल्ली में आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है किसानों ने कभी रैली नहीं निकाली थी। किसान हमेशा से ही गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। ये तो प्रोपगेंडा है। यहाँ किसान लोग हैं कहाँ? ये तो सब दूसरी विचारधाराओं के जो संयुक्त रूप है और जो विचारधारा शीर्ष स्थान पर बैठी है उसको उतार फेंकने की एक साजिश मात्र है। किसान कहाँ है? किसान को तो टाइम ही नहीं है, वो अपने घर से हमारे गांव में, हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों से हम रोज़ कांटेक्ट करते हैं। हाँ भैया, वहाँ जा नहीं रहे आप जो है रैली में? बोला यार किस पे, ये फालतू के कामों के लिए समय रखा है। तो जो किसान है ना, जो असली किसान है, जिसे किसान कहना चाहिए, इनके पास में रोजी रोटी का रोज़गार के से ही टाइम नहीं मिलता उन्हें, वो रैली निकालने का कहाँ टाइम है? वो तो अपना झंडा वहाँ भी फहरा सकते हैं। हम नहीं फहराते थे, हम नहीं निकालते थे, हम भी निकालते थे बचपन से। हमें बड़ा जोश था, बड़ा उल्लास हुआ करता था, बड़ा हर्ष के साथ हमने जो है गणतंत्र दिवस मनाया आज तक किसानों के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, पहली बार कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सभी लोग हैं मर्सिडीज़ वाले किसान बोलेंगे आप इनको, ये ट्रैक्टर वाले या बैलों वाले किसान नहीं, ये मर्सिडीज़ वाले किसान हैं। इनका बस चले तो मर्सिडीज़ से खेत जोत लें। तो ये सब दूसरी विचारधाराओं के प्रोपगेंडे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी देश में सब कुछ सही है, संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ विचारधाराएँ हैं जो अड़ी हुई हैं। अब ये सारी राजनीतिक बातें हैं, हमें उनसे क्या सरोकार है? हम तो राजनीतिक हैं नहीं, हम तो शिक्षाविद हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रोफेसर वर्मा जी से। आइए अब चलते हैं सुरेश कश्यप जी के पास, जिन्होंने बाकी मेहमानों से बातें की। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या कहना चाहेंगे और क्या सबसे पहले तो मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी लोग मिलके रहे, प्यार से रहें और खुश रहें। गणतंत्र दिवस को एक ऐतिहासिक मौका मिला है कि देश के किसान और देश के जवान हिस्सा बनेंगे अलग अलग रूप में। तो क्या कहेंगे किसान रैली में? हाँ, किसान आज गणतंत्र दिवस जैसे हमारी जो झांकियाँ निकलती है उसमें हमारे किसानों की एक रैली भी निकल रही है। बहुत सारे किसान जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं, 2 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी जो मांगे हैं, जो हमारा 3 बिल कानून जो पास हुआ है हमारा, अगर वो उसमें कि मोदी सरकार उसको वापस ले, क्योंकि उनको बहुत नुकसान है। वो वहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वो इसलिए यहाँ पे रैली निकालना चाहते हैं, वो देश को दिखाना चाहते हैं, वो हमारे अन्नदाता है। रैली निकाल के वो अपना ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम किसान हैं तो हमारी मांगे भी पूरी होनी चाहिए यहाँ पे। लोगों को आखिरी सवाल के रूप में, क्योंकि दिल्ली है और जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि मोदी जी का स्वच्छता अभियान और दिल्ली सरकार के दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने बिल्कुल भी हमारी दिल्ली को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। जो शीला दीक्षित ने दिल्ली को संवारा था, जो दिल्ली हरी भरी बनाई थी, उस दिल्ली को इन दोनों ने मिलकर बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बिल्कुल दिल्ली की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। एनसीडी में
एमसीडी के कर्मचारियों को पिछले 4-5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। आज इस बार पहली बार हुआ है कि एमसीडी की कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है। जब से कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, चाहे बीजेपी थी, शासन था बीजेपी उसमें एमसीडी में, उसके बावजूद भी उनकी कभी भी तनख्वाह नहीं रुकी थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही। वो अपने हक के लिए हर बार उनको हमेशा हर महीने उतरना पड़ता है अपना हक मांगने के लिए। तो ये बहुत जनता भी अब देख चुकी है कि दोनों सरकारें विफल हो चुकी हैं, सफाई के नाम पर भी और हर काम के नाम पे दोनों सरकारें विफल हैं। सर, गणतंत्र दिवस के मौके पे जी किसान अपनी रैली निकाल रहे हैं, किसान भी रैली पर आंदोलन कर रहे हैं और देश के जवान भी आज रैली का देखिए, गणतंत्र दिवस जो है किसी एक का वो नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व है और इसमें हर एक आदमी को अधिकार है। अब हम यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, क्या हम गणतंत्र दिवस का झंडा नहीं फहराया हमने? तो झंडा तो पूरे वर्ल्ड का जो बाहर भी आदमी रहता होगा इस कंट्री का, वो भी आपको जो है वहाँ झंडा जो है फहराने की क्षमता रखता है। तो झंडे से उसकी किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं है, उसका गणतंत्र दिवस से उससे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, पर्व मना रहे, पर्व मनाएं अपना, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार किसान आंदोलन कर रहे थे उसके बाद ये रैली का एक फैसला लिया। ये आज ये विषय नहीं है कोई आंदोलन क्यों कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस पर्व के ऊपर जो है ना ऐसी भाषा या हम बोल रहे हैं या कुछ बताएं तो वो शोभा नहीं देती। क्योंकि आज का दिन तो चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे कोठी वाला हो, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर का घराने का अडानी अंबानी हो, उनको सबको पता है कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी पे देश की दुकानें भी बंद रहती है, आपको मालूम है, सिर्फ इसलिए कि भाई हमने जो है आज ये त्यौहार मनाना है और हम किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है अब वो उनका अधिकार है, वो कोई गाली तो नहीं दे रहे हम किसी को, झंडा ही तो लगा रहे हैं ना। झंडा लगा के यही तो 26 जनवरी की परेड भी तो निकल रही है, वो भी तो झंडा लगा के परेड निकाल रहे हैं। यहाँ आपने झंडा लगाया, ये भी एक उसी का गणतंत्र दिवस का ही पार्ट है। तो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है ये इफ एंड बट की ज़रूरत ही नहीं होती। और बताओ आप तो क्या कहेंगे, क्योंकि आज देश में जो इस बार की परेड है उसमें राफेल भी वो पहली बार शामिल हो रहा है और देश का एक पराक्रम दिखाई देगा दुनिया के सामने, क्या कहेंगे? पराक्रम क्या, ये तो देश को जो है मतलब एक फख्र अपने आप में जो है, ये कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हमारा देश जो है इतनी ऊंचाइयां छुएगा। राफेल जैसे एक नहीं 8-8 जो विमान हमारे देश में है, तो हमारी ताकत तो जो है वो बड़ी है ना। और वो फिर वो अपना यहाँ 26 जनवरी पे या उस पे तो किसके काम आएगा? आपके हमारे ही काम आएंगे ना, देश के काम आएंगे ना। इंडिविजुअल ये तो है नहीं कि सुरेश भैया के पास जाओ वहाँ उसी का राफेल उतरेगा, राफेल तो सबके लिए है ना। जी बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक रैली का आज का ये बनने जा रहा है, क्योंकि पहली बार देश जय जवान जय किसान का जो नारा है वो चरितार्थ होता है, क्या कहेंगे इस मौके? देखिए, ये जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं ये एकदम गलत है और ये मैं इनको देश विरोधी मानता हूँ। देश विरोधी इसलिए मानता हूँ क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, सारा देश, सारा वर्ल्ड हमारे देश की तरफ देख रहा है कि हम कहाँ कितनी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। वैक्सीन को लेके हमारा जो है ना पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है और कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए। इनका ये नहीं है कि कोई किसानों से ये इनका प्यार है, बिल्कुल प्यार नहीं है इन्हें किसानों से। अगर किसानों से प्यार होता तो 1.5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये रोक दिया है और गवर्नमेंट कह रही है कि जो इसमें कमी है उसे ठीक करा लो, हम करने को तैयार हैं। लेकिन इनका उससे मतलब नहीं है, इन्हें तो केवल मोदी विरोध करना है और ये मोदी विरोध कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने देश में जो है ना इतनी अराजकता फैला दी है। पूरा जो है ना इन्होंने जो है ना बॉर्डर घेर के बैठे हुए हैं। हमारी सेना जो है ना वहाँ पे बॉर्डर पे है, चाइना पे है, पाकिस्तान में बहुत टेंशन चल रही है और इन नालायकों को इतनी शर्म नहीं आ रही कि ये जो है ना रास्ते रोक के बैठे हुए हैं कि जो चीज़ हमारा बाई रोड जा सकता था वो हमें प्लेन से ले जाके कितना महंगा पड़ रहा है। ये जो है ना मैं इनको एंटी नेशनल मानता हूँ और ये खालिस्तानियों से प्रेरित है और ये राकेश टिकैत वगैरह जो है ना इन्होंने मोटा पैसा इन्होंने इनसे खालिस्तानी से लिया हुआ है और ये जो है ना देश विरोधी काम में लगे हुए हैं। लेकिन सर देखने में आया जहाँ किसान बड़े शांति रूप से पिछले इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं सरहदों पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि 100 से ज़्यादा किसान शहद तो उसमें दे चुके हैं। अब आप बुढ़े लोगों को ला के ठंड में बैठा दोगे तो क्या होगा?
जो है ना 80-90 साल के बुढ़े हैं, जो मतलब बिल्कुल घर के निकलवाए, कुछ काम नहीं करते, ऐसे ऐसे लोगों को ला के बैठा दोगे तो क्या होगा? बुढ़ा आदमी तो जाएगा ही, वो गांव में भी होता है तो भी जाता है। यहाँ पे तुम शहादत, किस चीज़ की शहादत? तुमने यहाँ बॉर्डर रोक के जो है ना सारी जनता को परेशान किया हुआ है, पूरे जो है ना पूरे इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर दी। अभी जो है ना कुछ फैक्ट्री वगैरह चलने लगी थी, कुछ कोरोना से उभर के आए थे, तुमने जो है ना पूरी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया। बॉर्डर घेर के बैठे हुए कितने लोग वहाँ पे जो है परेशान हो रहे हैं, उनका कभी सोचा है? कितने लोगों को जो है ना आना जाना होता है कि ये होता है, सारा इन्होंने परेशान कर दिया। केवल एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कोई किसानों का फेवर नहीं कर रहे हैं। किसान बार बार कह रहे हैं ये बिल उनके फायदे का नहीं है, इसको रद्द करके नया कानून बना। क्या एक मैं बताओ, नहीं रद्द क्यों करो? जो उसमें गड़बड़ है उसको ठीक करा लो। उसमें एक चीज़ है जो मुझे लगती है कि जो ठीक करने लायक है, कि जो इन्होंने कहा कि एसडीएम के पास इतना टाइम नहीं होता कि जो डिस्प्यूट उसको कराए, और उसको वो तैयार भी है करने के लिए कि हाँ हम कोर्ट का कर देंगे इसमें। तो इसमें और कुछ नहीं है। अगर किसान जो है ना अपना आइटम बेचने के लिए उसकी मर्जी है, वो कहीं दूसरी जगह जहाँ पे अच्छे प्राइस उसको मिल रहे हैं, अगर वहाँ पे जाके बेच रहा है तो इसमें बुराई क्या है? एक गलतफहमी जो है ना इन्होंने ये उड़ा रखी है कि किसान की ज़मीन खरीद लेंगे। अरे कैसे ज़मीन कैसे कब्जा कर लेंगे? किसान की ज़मीन कैसे कब्जा हो जाएगी? हमने तो आज तक किसी किसान की कब्जा नहीं, इवन जो गवर्नमेंट का कब्जा भी होता है तो भी कब्जा हमने नीलामी होती है आज तक किसी की नहीं देखी। ये केवल जो है ना ये भ्रम है, और इन्होंने जो है ना ये बहुत गलत कर रहे हैं। किसानों के नाम पे किसानों को बदनाम कर रहे हैं, और ये किसान नहीं है, ये जो है ना कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ जो कांग्रेस के लोग वहाँ पे बैठे इन्होंने चढ़ाया हुआ है, और ये देश विरोधी काम में इनको मान रहा हूँ। जी धन्यवाद। तो कमल सर जी क्या कहेंगे गणतंत्र दिवस के इस मौके पर? मैं सबसे पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 72वां आज का गणतंत्र दिवस है, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। हमारे प्रोफेसर वर्मा जी ने जो ट्यूशन चलाते हैं यहाँ पर सभी बच्चों को सम्मानित किया। यहाँ पर उन्होंने खाना जो भी बांटा, और हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद भी यहाँ आई थी कि उन्होंने सभी बच्चों को प्रसाद रूप में एक खाना बांटा। यहाँ पे हमारे वकील साहब जी भी आए हुए जिन्होंने भी वीप दी है। और मैं सिर्फ एक बात और बोलूँगा, किसान के लिए जो भी भाई साहब ने बोला, तो वाकई में ये वो किसान नहीं है, ये बीच के बिचौले हैं। ये हकीकत में अगर असली किसान होते तो सारी बात हो जाती है। अभी भी हमारे जो मोदी साहब जी ने कहा कि 90 दिन से पहले कोई स्टे ले नहीं सकते, तो बार बार इसी बात को क्यों उछाल रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है उनका जो भी इन्होंने निर्णय लिया। सीए का मुद्दा था, बैठ गए हमारे भाई मुस्लिम, वो भी थे, उनको पता नहीं था कि किसी का मतलब मुद्दा क्या है। तो पहले समझो फिर बोलो। हम तो ये कहते हैं कि जी सब एक होके रहो और देश के लिए चलो। आज जो हमारा इतना बड़ा देश महान अच्छी ऊंचाई पे चल रहा है, सबसे पहले मैं यही बोलूँगा आज गणतंत्र दिवस पर कोई ना बात बोल के इसी को बोलो, भारत माता की जय। जी सर, क्या कहेंगे भारत गणतंत्र में मोदी सरकार के अंदर भारत कितना मजबूत आपको दिखाई देता है? सेना कितनी मजबूत दिखाई देती है आपको आज? मैं कहूँ कि ये इतनी मजबूत सेना हो गई है, हर बात में जो है देश मजबूत है। जो हमारा वैक्सीन जो आई है सारे देशों बाहर को बांटी है, और इतना ज़्यादा मजबूत है किसी की हिम्मत नहीं बाहर का देश हमारी तो एक बाउंड्री पार कर दे देश में पूरी। और ये किसानों का जो आंदोलन है ये गलत ढंग से कर रहे हैं। ये किसान नहीं है, ये बिचौलिया है, जिन्होंने जो है फंडिंग आ रही है और उसमें करे। किसान तो गाँव में बैठे, उन्हें फुर्सत नहीं है। बुढ़े बुजुर्ग ला के बिठा दिए। 80 साल का किसान क्या किसान थोड़ी है, वो बुजुर्ग आदमी है। 80 साल के आदमी को वहाँ जाके रोड पे बिठा दिया है, वो ठंड से मरेंगे, तो ये होगी क्या आंदोलन में मरे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस किसान बिल से सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी बहुत नुकसान होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ना किसी को नुकसान नहीं था, कोई महंगाई। अब तो महंगाई अब बढ़ेगी, जबकि जो ऑलरेडी जो वहाँ से फैक्ट्रियाँ और चालू हुई थी कोरोना की वजह से, अब वो रुक रहा है, सब वो अब बढ़ेगा क्योंकि फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही, रास्ता बंद हो रहा है, सारी फैक्ट्रियों में कारोबार बंद हो रहे हैं, रास्ता उन्हें मिलता नहीं है। तो बाकी ये है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं।